आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार ने रशिया और यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बताया है। इसे मोदीज वॉर कहा है। अगर यह बात सही है तो इसका मतलब है यानी भारत अब दुनिया की एक नई महाशक्ति बन चुका है और अब अमेरिका भी इस बात को स्वीकार कर रहा है और अमेरिका यह कह रहा है कि भारत हजारों किलोमीटर दूर बैठकर रशिया और यूक्रेन के इस युद्ध में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहा है और असल में इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी हैं। आखिरकार अब अमेरिका भी भारत को एक महाशक्ति मानने लगा है और यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी इतना दूर बैठकर भी इस युद्ध में एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। आप सोचिए, यानी प्रधानमंत्री मोदी यहां बैठे बैठे यूक्रेन तक रिमोट कंट्रोल से इस युद्ध को कंट्रोल कर रहे हैं। अमेरिका की बात माने तो ऐसा लगता है कि इस युद्ध का संचालन भारत से हो रहा है। इस बयान का मतलब यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ अब एक ऐसी ताकत बन चुका है जिससे अमेरिका जैसी महाशक्ति भी बेचैन हो रही है और अमेरिका रशिया और यूक्रेन के युद्ध को पुतिन का युद्ध मानने की बजाय इसे मोदी का युद्ध मान रहा है। तो राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार पीटर नोवेरो ने अपने इस बयान में 3 बड़ी बातें कही हैं। अगर भारत आज रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे तो कल उसका 25% एक्स्ट्रा टैरिफ खत्म हो जाएगा। तो ये एक डील दे रहे हैं नोवेरो और कह रहे हैं कि आप रशिया से तेल खरीदना बंद कर दीजिए और हम ये 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जो आपके ऊपर लगाया है इसे हम हटा लेंगे और फिर भारत के ऊपर 50 नहीं 25% टैरिफ रह जाएगा। लेकिन आप आज की स्थिति को देखिए कि आज अमेरिका ने सबसे ज्यादा टैरिफ दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में, बड़े देशों में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा टैरिफ भारत पर लगाया है और शायद अमेरिका भारत से 2 बातों से नाराज है। एक, भारत अपनी शर्तों पर रशिया से तेल खरीद रहा है, अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया भारत ने। और दूसरा, भारत ने पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर हुआ उसमें डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को मानने से इनकार कर दिया था। पहले इन्होंने सोचा था कि ये दबाव डालने के बाद 50% टैरिफ के बाद भारत शायद नरम पड़ जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं। दूसरी बात उन्होंने जो कही है वो ये कि भारत रशिया से सस्ता तेल खरीदकर उसे ऊंची कीमतों पर बेचता है और भारत के तेल खरीदने की वजह से रशिया को युद्ध लड़ने के लिए यह पैसा मिल रहा है, यानी एक प्रकार से इस युद्ध को भारत फंड कर रहा है। और तीसरा, भारत और चीन के बीच कई दशकों से युद्ध जैसे हालात हैं और चीन ने अक्साई चीन सहित भारत के बहुत सारे इलाकों पर कब्जा करके रखा है। यह बात कहकर पीटर नोवेरो यह बताना चाहते हैं कि भारत और चीन की दोस्ती हो नहीं सकती और यह होनी भी नहीं चाहिए और भारत को याद दिला रहे हैं कि देखिए ये वही चीन है जिसने आपकी इतनी सारी भूमि पर कब्जा कर रखा है और आज आप इससे दोस्ती करने चले हैं। आप दोनों की दोस्ती तो हो ही नहीं सकती, ऐसा राष्ट्रपति ट्रंप के इस सलाहकार का कहना है। इसका मतलब है कि रशिया से संबंधों की वजह से भारत को अमेरिका निशाना बना रहा है और रशिया से सबसे ज्यादा तेल असल में भारत नहीं खरीदता बल्कि चीन खरीदता है। लेकिन 50% का टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगाया है, चीन पर नहीं। और भारत और चीन के रिश्तों का सुधरना भी अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा। असल में प्रधानमंत्री मोदी ने जो अप्रोच ली है उससे राष्ट्रपति ट्रंप बहुत ज्यादा बेचैन हो गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि यह मामला इतना लंबा खिंच जाएगा। उन्होंने सोचा यह था कि 50% टैरिफ की जैसे ही मैं धमकी दूंगा भारत हमारे सामने झुक जाएगा, लेकिन यह हुआ नहीं। और इसीलिए भारत ने ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर का क्रेडिट भी नहीं दिया, श्रेय बिल्कुल नहीं दिया और अमेरिका के 50% टैरिफ के सामने झुकने से भी भारत ने इनकार कर दिया और भारत झुकने की बजाय अब अमेरिका का मुकाबला कर रहा है, जो कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सोचा ही नहीं था।